अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली है और अब अरविंद केजरीवाल के लिए संभवतः कुछ दिन उनको तिहाड़ में ही गुजारने होंगे। आपको बता दें, आज इस मामले को लेकर हैरानगी तब हुई जब मामला ईडी हाईकोर्ट में पहुंच गई और वहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए आज भी राहत की खबर नहीं आई है। तिहाड़ में ही रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसका अपराध मुक्त होना नहीं है। ईडी अमित शाह और मोदी जी के कहने पर ये टेररिज्म करती है। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ऐसा कभी होता हो तो क्या हो। तो यही हालत है केजरीवाल जी की। सीधी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको निजी दुश्मनी की तरह ले रही है। इस तरीके से एजेंसी नहीं काम करती जिस तरह से हो रहा है। ये सच्चाई की जिसे हम डे वन से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। देखिए, केजरीवाल को बेल की खुशी पर आज ईडी ने कैसे ब्रेक लगा दिया, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज ना दिल्ली में जल संकट पर आज की एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंडी गठबंधन में कैसे गृह युद्ध छिड़ गया ना, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है जल संकट को लेकर। पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में भीषण जल संकट को लेकर आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जल सत्याग्रह नाम दिया गया उसको। उसकी तस्वीरें भी आई। मंच पर आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ, ये देखिए आप, वो बैठे हुए नजर आए। आतिशी वहां पर बैठी हुई नजर आई, संजय सिंह वहां पर बैठे हुए नजर आए। जल सत्याग्रह, आम आदमी पार्टी ने इसको जल सत्याग्रह का नाम दिया। लोग पूछ रहे हैं किसके खिलाफ धरना, अपने खिलाफ हो रहा है क्या? क्योंकि एमसीडी में आप, सरकार में आप, जल बोर्ड में आप। लेकिन चलिए, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, तो कांग्रेस भी पूछ रही है। अब धरना शुरू होने से पहले आतिशी ने कहा था कि वो लाखों दिल्ली वालों के लिए पानी के लिए उपवास करेंगी। वो खुद मंत्री हैं, सरकार में है, जल मंत्री, उपवास करेंगी। अब सवाल ये है कि क्या धरना देने से दिल्ली का जल संकट सुलझ जाएगा? मतलब दिल्ली में बूंद बूंद के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं, उनको पानी क्या उपवास से या सत्याग्रह से मिल जाएगा, धरने से मिल जाएगा? सवाल ये है कि धरना या सत्याग्रह या सियासी स्टंट। मतलब आम आदमी पार्टी के इसी धरने को लेकर यह सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। अच्छा, वहां भजन गाए जा रहे हैं, वहां भजन गाए जा रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, और दिल्ली वाले कहेंगे प्यासे भजन ना होए गोपाला। आप सरकार में हैं भाई, मतलब आप एमसीडी में आप हैं, आप जो हैं जल बोर्ड में आप हैं, सरकार में आप हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पे सवाल पूछ लिया कि आप ही धरना कर रहे हैं, अपने खिलाफ कर रहे हैं क्या? कांग्रेस ने क्या कहा कि सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी है भाई। दिल्ली वालों ने आपको चुनकर भेजा, एमसीडी में आप, दिल्ली जल बोर्ड में आप, जल मंत्री आप, सरकार आपकी, हर जगह सिस्टम आपका। आम आदमी पार्टी ने मजाक बनाकर रख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, मजाक बनाकर रख दिया आम आदमी पार्टी ने। धरना दे रहे हैं, दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है, यहां आम आदमी पार्टी की नेता जल मंत्री आतिशी जी, संजय सिंह जी धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जिम्मेदारी है। भजन सुनाइए एक बार, थोड़ा सा भजन अगर हम सुना सके। वहां सीताराम सीताराम, वहां जिम्मेदारियों को राम राम किया जा रहा है शायद। मतलब इसके अलावा सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसके खिलाफ, आप किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं? सुनिए।
भी बार बार पूछा जा रहा है सीताराम सीताराम, ठीक है, जिम्मेदारियों को राम राम नहीं करना ना। जल मंत्री आप, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, जल बोर्ड में आप, जल मंत्री आप, एमसीडी में आप, मतलब बार बार यही पूछा जा रहा है। एमसीडी में आप, सरकार में आप, जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के पास है, तो धरना, ये धरना किसके खिलाफ है? बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के जल सत्याग्रह को सियासी नौटंकी बताया है। जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। माननीय मंत्री आतिशी जी को प्रेस वार्ताओं से ब्रेक लीजिए। ये जो आप झूठे अनशनों पे बैठी हैं उससे ब्रेक लीजिए और ग्राउंड पर आकर अगर आप काम करें, जो वाटर लॉस है अगर उसको रोकने का काम आप करें, ये जो इलीगल टैंकर माफिया यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है उसको रोकने का काम करें, तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसे नहीं। मतलब कुछ ऐसा है कि देश में कोरोना का संकट आए, स्वास्थ्य मंत्री धरने पर बैठ जाए। अब ये नीट का संकट आए, धर्मेंद्र प्रधान जी धरने पर बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप मंत्री हैं, आपकी सरकार है, एमसीडी में आप है, जल बोर्ड आपके पास है, जल मंत्री यहाँ पे, आप धरने पर बैठ जाएंगे। अच्छा, यहाँ धरना चल रहा है, वहाँ यहाँ अलग है। उधर केजरीवाल जी को राहत नहीं मिल रही है, वो जेल, उनके बेल पर ब्रेक लग गई है। पॉज, ब्रेक नहीं कहेंगे, पॉज कहेंगे, पॉज का बटन दबा दिया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब तक फैसला आएगा आप जेल तिहाड़ में रहना पड़ेगा। भारत में कहा जाता है ना कि भाई अच्छी खबर मिलने पर, जैसे आपको अच्छी खबर मिली, अब जब तक वो पूरी नहीं हो जाती ना, उससे पहले ढिंडोरा तब तक नहीं पीटना, मतलब ढिंडोरा पीटना, मिठाइयाँ बांटना या कह लीजिए पटाखे फोड़ना, तब तक नहीं फोड़ना चाहिए जब तक कि अच्छी खबर सच में साबित ना हो जाए। मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि नजर लग जाती है, कहते हैं ना बड़े बूढ़े समझा कर गए हैं कुछ। ये देखिए पटाखे आतिशबाजियां हो रही थी, अब वो सारे पटाखे आतिशबाजियां हो रही थी, अभी वो रिहाई हुई नहीं थी, उससे पहले हो रहा था, नजर लग जाती है, बड़े बूढ़े कहते हैं। शायद अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। शराब घोटाला केस में कल लोअर कोर्ट से ये आतिशबाजी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली थी तो आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया था। न्याय की जीत, जुडिशरी इज बैक, सत्य की जीत, न्याय व्यवस्था की जीत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर कहा कि सत्य में विजय थे। लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न की तैयारी हो रही थी, आतिशबाजियां, मिठाइयां बांटने की तैयारी। लेकिन 15 घंटे के अंदर ही जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की बेल पर पॉज का बटन दबा दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं छोड़ना, अभी सुनने, इस मामले को सुना जाएगा, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी है और न्याय व्यवस्था का मजाक बनाकर रखती है। वैसे कल रात 8 बजे, करीब 8 बजे शो शुरू हुआ था, आपको याद होगा, देश नहीं झुकने देंगे। तो 8 बजे हम लोगों ने शो शुरू किया, खबर हमारी कोई और थी, एकदम से हमको खबर मिली केजरीवाल जी को जमानत में, बहुत बड़ी खबर है, बेल मिलने की खबर आई थी, आतिशबाजियां, जश्न, सब कुछ। इसके बाद क्या हुआ, आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए। केजरीवाल के जेल से भव्य स्वागत की प्लानिंग शुरू हो गई थी। इंडी गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने भी केजरीवाल को बेल की बधाई दे दी। लेकिन 15 घंटे बाद आज सुबह करीब 11 बजे मतलब पूरा खेल ही पलट गया। ईडी ने केजरीवाल की बेल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी केस की सुनवाई होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी कि नहीं अभी नहीं छोड़ना, पहले हम सुनेंगे पूरा मैटर। क्योंकि हाईकोर्ट की अलग टिप्पणियां थी, हाईकोर्ट की टिप्पणियां अलग, निचली अदालत क्या हाईकोर्ट के फैसले के विपरीत कोई फैसला दे रही है, ईडी ने ऐसा कहा। इसके बाद केजरीवाल की बेल को लेकर जश्न मना रही आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छा गया। केजरीवाल की बेल पर ब्रेक लगने से नाराज आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह मोदी सरकार की गुंडागर्दी है, मोदी जी ने भारत की न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया। अब सोचिएगा, अब इसको ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। कल न्याय व्यवस्था पर भरोसा हो गया था, क्लीन चिट मिल गई थी, शानदार न्याय व्यवस्था, जुडिशरी इज बैक। अब कल जब बेल मिली, भरोसा दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ये तक कह रही है कि भारत की न्याय व्यवस्था अब जैसे ही सिर्फ ये कहा गया कि अभी रुकिए, ये नहीं अभी रिजेक्ट हो गई बेल, तुरंत न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया, न्याय व्यवस्था दबाव में है। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया भाई को। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के जो मूर्खों का गैंग है वो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देता है।
अब उसी कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना किया। उसी कोर्ट ने उनके ही साथी को एक बेल भी दिया। हालांकि बेल मिलना किसी आरोप से बरी होना नहीं है। इसको ऐसे समझिए, कोर्ट का हाल ना ईवीएम वाला बना दिया इन लोगों ने। मतलब ईवीएम जीते तो हम हारे तो ईवीएम। वही हाल कोर्ट का कि हमको राहत मिल गई तो कोर्ट अच्छा है। जहां कोर्ट ने बोला थोड़ा सा रुक जाओ अभी कंफर्म नहीं है, वहां कोर्ट पर आप सवाल उठा दे। आम आदमी पार्टी का कहना था कि जब कोर्ट का लिखित ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ तो ईडी किस ऑर्डर को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई, कैसे पहुंच गई। हालांकि जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की बेल पर ब्रेक लगा दिया है तो इससे साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी के इस सवाल का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वहां जो कोर्ट में जो जजेस वगैरह बैठे उनको ज्यादा जानकारी हम कौन होते हैं। देखिए, क्योंकि कोर्ट राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा अच्छी तरह कानून समझता है। इसके अलावा ईडी ने आज हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर कई ऐसी बातें बताई, कहीं दावा किया जो अब तक नहीं पता थी। ये हैरान करने वाली है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने वाली लोअर कोर्ट के खिलाफ कहा, पढ़ते रहिए, कि जो न्यायाधीश ये स्वीकार करते हो कि मैंने कागज नहीं पढ़े और बेल दे दी, इससे ज्यादा विकृत, प्रवर्स शब्द का इस्तेमाल किया, विकृत आदेश नहीं हो सकता, विकृत आदेश नहीं हो सकता, ये ईडी ने कहा, एएसजी ने कहा, माफ करिएगा, एएसजी ने, को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, इससे विकृत आदेश नहीं हो सकता। इसके बाद ईडी ने जानते हैं क्या कहा, कि हमने पता लगाया कि शराब घोटाले में 45 करोड़ का पता हमने लगाया। यह भी बताया कि गोवा चुनाव में 45 करोड़ का इस्तेमाल कैसे हुआ, लेकिन अपराध का शेष 55 करोड़ का पता ना लगा पाना जमानत का आधार नहीं हो सकता। यह विकृत फैसला है। मतलब मैंने पूरा फैसला जब मैं पढ़ रहा था, सारी प्रोसीडिंग, ये विकृत शब्द का इस्तेमाल एएसजी ने कई बार किया। ये फैसला ही विकृत है निचली अदालत का। ये एएसजी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, एएसजी ने कहा है। फिर एएसजी ने सवाल उठाया कि संवैधानिक पद पर होना बेल का आधार है। तो फिर सवाल पूछा कि मतलब संवैधानिक पद पर कोई है तो उसको बेल का वो बेस होता है क्या? वो तो ऐसे तो हर मंत्री को जमानत मिल जाएगी। इससे ज्यादा विकृत कुछ नहीं हो सकता। फिर विकृत बोला एएसजी ने निचली अदालत के आदेश को। एएसजी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, एएसजी ने बोला है। फिर एएसजी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, कोई क्लीन चिट नहीं है, कोई प्राइमा फेसी इस तरह का एविडेंस नहीं है कि वो दोषी नहीं है, इसलिए केजरीवाल की जमानत रद्द होनी चाहिए। ईडी ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत उचित कारण के बिना आरोपी को बेल नहीं दी जा सकती। ईडी ने हाईकोर्ट में बताया कि लोअर कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ सीधा सबूत नहीं दे पाई, जबकि इस मामले में एएसजी ने बताया कि इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके मंगूटा रेड्डी का बयान है। ईडी ने हाईकोर्ट में क्या बताया, एएसजी ने, कि लोअर कोर्ट ने कहा कि एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ सीधा सबूत नहीं दे पाई, जबकि इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके मंगूटा रेड्डी का बयान है। एएसजी ने कहा कि निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत देते समय हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में नहीं रखा। हाईकोर्ट का आदेश था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, निचली अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश का ध्यान नहीं रखा। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, निचली अदालत ने उसकी अनदेखी की बकौल एएसजी। बल्कि निचली अदालत का फैसला हाई कोर्ट के फैसले के उल्टा है, विपरीत है। ईडी ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कोई दुर्भावना नहीं केस में, निचली अदालत कह रही है दुर्भावना। फिर एएसजी ने बताया कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह से दोषी। पर्सनल कैपेसिटी में 100 करोड़ मांगे अरविंद केजरीवाल ने, और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर भी वो दोषी हैं। देखिए, आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट के जिस फैसले का जिक्र किया ना, बार बार की हाईकोर्ट के फैसला, हाईकोर्ट का फैसला, वो क्या है? दरअसल इसी साल 9 अप्रैल का है। तब हाईकोर्ट ने क्या कहा था, केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि शराब नीति केस में ईडी का एक्शन सही है। अब हाईकोर्ट कह रहा है सही है, निचली अदालत कह रही है दुर्भावनापूर्ण है, तो एएसजी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया। कोर्ट ने भी कहा था कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, और ईडी ने जो सबूत जुटाए उससे पता चलता है हाई कोर्ट ने क्या कहा। सुनिए कि शराब घोटाले की साजिश अरविंद केजरीवाल ने रची थी, और वो अपराध की आय छिपाने में शामिल थे। मैं दोबारा बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची, हाई कोर्ट ने कहा। फिर आगे हाई कोर्ट ने कहा कि वो अपराध की आय छिपाने में शामिल थे।
लेकिन कल लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि ईडी ने हजारों पेज की रिपोर्ट दे दी जिसे इस मोड़ पर नहीं पढ़ा जा सकता। हजारों पन्ने पढ़े कैसे? इसी को लेकर एएसजी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को विकृत कहा, जबकि केजरीवाल की ओर से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि ईडी केजरीवाल का पेपर एनकाउंटर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 जमानत पर रोक नहीं लगाती। सुनिए। ईडी ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी को पीएचडी हासिल है लोगों को गुमराह करने की, लेकिन एक तथ्य है जो हम सबके सामने स्पष्ट है और वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आज भी ऑपरेट कर रहा है। किसी भी यानी देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अभी हटाया नहीं है, वेकेट नहीं करा है। उस ऑर्डर के तहत ये पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है वो लीगल है।